नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज इतिहास के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनियां आई थी हमारे भारत देश में। तो उनमें एक फ्रांसीसी कंपनी भी थी। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कैसे हुई, फ्रांसीसी कंपनी के आने से हमारे भारत में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है अनेक परीक्षाओं जैसे पीसीएस है, यूपीएससी है और स्टेट लेवल की बहुत सी ऐसी कंपटीशन है, पुलिस है, लेखपाल, मतलब उनके लिए इसमें जो है सेलेक्टेड तथ्यों को रखा जाएगा। ठीक है। सभी लोग नोटबुक और कलम लेकर बैठे, जिससे आप लोग साथ साथ में लिख सकते हैं या तो फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा आपको, कहानी की तरह। ठीक है। इतिहास वैसे भी एक रोचक सब्जेक्ट है, और इसको जब कहानी के रूप से याद करते हैं, कौन सी घटना कब हुई थी, तो और रोचक बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रांसीसी कंपनी क्या थी। फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, ये क्या है। बात करें, हम लोगों ने ये इतिहास में पढ़ा था कि लुई 14वां जो शासक था, ठीक है, तो लुई 14वां का जो एक मंत्री था कोलबर्ट, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। देखिए, जो लुई 14वां था, लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है। जो लुई 14वां जो लुई 14वां था, हमारे भारत देश में जब शासन कर रहा था, मतलब फ्रांस में शासन कर रहा था लुई 14वां, तो उसका मंत्री जो था कोलबर्ट, तो 1664 में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की गई। 1664, ये चीज जो है बहुत ध्यान रखना है। 1664 में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद में इसने क्या किया, उसके बाद में इसने क्या किया, 1668 में, ठीक है, 1668 में क्या किया, में फ्रेंको कैटो के द्वारा सूरत में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना स्थापना की। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लुई 16वां का शासन काल था, तो उसके मंत्री जो थे कोलवर्ट, उन्होंने फ्रेंच कंपनी की स्थापना की 1664 ईस्वी में। उसके बाद में 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में किसके द्वारा स्थापित की, फ्रेंको टेंटो के द्वारा, सूरत में। यानी सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब आप लोग जानते हैं, जहां से लोग मतलब वस्तुओं को लाकर रखते थे और इसके द्वारा व्यापार के लिए ले आते थे, तो उसको फैक्ट्री या कोठी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 1668 में इन्होंने क्या किया, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और उसके बाद में बात करें 1600, फिर उसके बाद में जो है 1669 में, 1669 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, दूसरी फ्रेंच कंपनी जो फैक्ट्री थी, ठीक है, दूसरी फ्रेंच कंपनी, मतलब फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई। कहाँ हुई, मसूलीपट्टनम
में हुई थी। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये जो फैक्ट हैं ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ लिखते चलें और बेहतर रहेगा। आप लोगों को ये फिर से देखे समझिए आप लोग। क्या हुआ जब फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई तो उसमें शासक कौन था? लुई 14वां था। और लुई 14वां का जो मंत्री था कोलवर्ट, उसने 1664 ईस्वी में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद में क्या किया? 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ओके। उसके बाद में 1669 में इन्होंने क्या किया? मसूलीपट्टनम में एक दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में हो जाते हैं। और जैसे ही फ्रांसीसी कंपनी हमारे भारत में आई तो फ्रांस और ब्रिटिश इसमें जो थी दुश्मनी होने लगी, शत्रुता होने लगी। तो फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के मध्य युद्ध हुए, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक युद्ध जो है 3 हुए। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं अलग से। कर्नाटक कर्नाटक युद्ध। ठीक है। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए। अगर हम बात करें किनके किनके मध्य हुए, तो एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी। ठीक है। एक तरफ क्या थी? ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी। और दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी। ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध का हम लोग विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसको जरा मिटा दीजिए। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे, तो उसमें प्रथम युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सभी लोग सुनिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है। कब से कब तक चला? देखिए, ये जो है 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। समझ में आया? और किसकी तरफ से हुआ ये प्रारंभ? तो ये जो है इसका प्रारंभ जो है, प्रारंभ प्रारंभ ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हुआ। देखिए कैसे हुआ। जिस तरीके से हमारे भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे से युद्ध होते रहते थे, यानी एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसी प्रकार से यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पुरानी दुश्मनी थी। जब वहां फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मध्य होता था, तो यहाँ भारत में जो कंपनी थी फ्रेंच कंपनी और क्या नाम, ब्रिटिश कंपनी, ये भी आपस में लड़ जाती थी। हुआ क्या? ऑस्ट्रिया में, देखो पहला कारण तो इसका था ऑस्ट्रिया का युद्ध। समझ आया? ऑस्ट्रिया में जो है उत्तराधिकार, मतलब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहे थे। दूसरा देखिए क्या हुआ। फ्रेंच कंपनी, जो भारत में फ्रेंच कंपनी थी, तो इसका जो मुख्य गवर्नर था वो क्या था? डुप्ले था। ठीक है। अब हुआ क्या, जो इंग्लैंड का जो प्रमुख था गवर्नर, उसने क्या किया? जहाजों को पकड़ लिया, फ्रेंच कंपनी के जहाजों को पकड़ लिया। तो इसने क्या किया? डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगी, लेकिन उसने कोई सहायता, मतलब कोई क्रिया नहीं, पर जो है एक्टिव बिल्कुल नहीं हुआ। उसने मतलब जो है नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? डुप्ले ने जो है मॉरिशस, जो मॉरिशस में फ्रेंच कंपनी थी,
तो वहां के प्रमुख से, ठीक है, सहायता मांगी। तो उसने क्या किया, वो 3,000 सैनिकों को लेकर के आया और उसने मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, इंग्लैंड में देखो इंग्लैंड ब्रिटिश कंपनी कैसी थी, जो ब्रिटिश के जो शासक थे वो सबसे ज्यादा क्या करते थे, जो है पैसे से काम ज्यादा करवा लेते थे। तो क्या किया, कहीं कहीं 3 लाख रुपए दिया है, कहीं कहीं 3,000 रुपए दिया है। कि मतलब कई किताबों में लिखा है कि जो मॉरिशस का जो गवर्नर था, ठीक है, मॉरिशस का गवर्नर, तो उसने क्या किया, रुपए लेकर के 3,000 रुपए लेकर के मद्रास को वापस कर दिया। और ये बात जो है डुप्ले को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो डुप्ले ने क्या किया, पुनः मद्रास पर कब्जा कर लिया। जब पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया, और मद्रास जो था वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन आया करता था, ब्रिटिश कंपनी के अधिकार में आया करता था। तो ब्रिटिश कंपनी के प्रमुख ने क्या किया, जो कर्नाटक का नवाब था उसे सहायता मांगी। तो इस टाइम देखो कर्नाटक का नवाब जो हो एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से जो है फ्रेंच कंपनी और कर्नाटक के नवाब में एक युद्ध भी होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देख लिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो पहला कार्ड तो इसका था। अगर हम बात करें पहले कार्ड की बात अगर हम करें तो क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष। समझ में आया, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष। समझ में आया। अब यहां पर देखिए फिर दूसरी बार क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी जिसका नाम था वारनेट, क्या नाम था जिसका, वारनेट, ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया। समझ में आया बच्चों, पकड़ लिया, फ्रांसीसी जहाजों को क्या किया, पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, डुप्ले जाएगा। तो डुप्ले कौन था, डुप्ले जो था वो एक प्रमुख था। डुप्ले डुप्ले कौन था, डुप्ले की बात अगर करें तो डुप्ले जो था वो एक, डुप्ले ही तो फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था, यानी गवर्नर था। ये क्या करेगा, ये वहां कर्नाटक के नवाब के पास जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कर्नाटक के नवाब के पास जाएगा, अनवरुद्दीन के पास, लेकिन अनवरुद्दीन उसकी कुछ नहीं सुनेगा। तब डुप्ले कहाँ जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, कहाँ जाएगा, मॉरिशस जाएगा। और मॉरिशस का में जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी के गवर्नर, और उस गवर्नर का नाम था ला बुर्डोन, ला बुर्डोन, उसके पास ये जाएगा। अब ला बुर्डोन क्या करेगा, ये 3,000 की सेना लेकर के, 3,000 की सेना के साथ मद्रास पर अधिकार कर लेगा। बात समझ आया, ये क्या करेगा, ये 3,000, ये जो यहाँ पर जो मॉरिशस का गवर्नर है 3,000 सेना के साथ आएगा और मद्रास पर अधिकार कर लेगा। और उसके बाद में मद्रास पर जब अधिकार कर लेगा फिर क्या करेगा, फिर ये जो है पुनः मद्रास वापस देगा रुपए लेकर के। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्या हुआ डुप्ले जो था एक कूटनीतिक था। ठीक है, जब अनवरुद्दीन से सहायता मांगने गया था तो अनवरुद्दीन ने जो है नाका जवाब दिया। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन जो था वो कर्नाटक का नवाब था।
तो अनवरुद्दीन से डोपले ने कहा, यानी कूटनीतिक तो वैसे ही था, कूटनीतिक चाल चली कि हम मद्रास जीत करके आपको दे देंगे, लेकिन अनवरुद्दीन को विश्वास नहीं हुआ। तो इस तरीके से डोपले यानी फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच जो मध्य हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आप लोग, और इस युद्ध को हम लोग किस रूप में जानेंगे? सेंट टोमे के युद्ध के, सेंट टोमे का युद्ध, ठीक है बच्चों। सेंट टोमे के युद्ध की बात अगर करें तो ये कब हुआ था? ये 1748 में हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन कौन था? देखो, इसमें कौन कौन था? कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, आनुवरुद्दीन, ठीक है, बनाम फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच कंपनी। यानी एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है, समझ में आया? दूसरी तरफ कौन थी? फ्रेंच कंपनी थी। अब बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया, यानी जो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन और बनाम फ्रेंच कंपनी, तो इसमें जो है इसका जो है इस युद्ध का प्रमुख कौन था, समझ में आया? तो वो था महफूज खां, इसका पुत्र। कौन था? महफूज खां, महफूज खां। और यानी इस तरफ जो कर्नाटक की तरफ से जो नेतृत्व किया, किसने किया? महफूज खां ने किया, जो कौन था? अनवरुद्दीन का पुत्र था। और इधर तो जो था वो किसने नेतृत्व किया? कैप्टन पैराडाइज। बहुत गुड क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है। पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज ने इसका नेतृत्व किया, कैप्टन पैराडाइज ने। हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, देखिए परिणाम की बात कर करें तो परिणाम क्या हुआ? महफूज खां की सेना जो है पराजित हो गई, महफूज खां की सेना पराजित हो गई, ठीक है साथियों, महफूज खां की सेना क्या हो? पराजित हो गई। इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कैप्टन पैराडाइज जो था ये भी कूटनीतिक था, ये भी बिल्कुल डुप्ले की तरह ही था, ठीक है, हालांकि डुप्ले जैसा बिल्कुल नहीं, मतलब डुप्ले की तरह अगर देखा जाए पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन ये भी युद्ध में बहुत ही निपुण था, ठीक है। इनकी युद्ध की रणनीति जो थी बहुत ही अच्छी थी, अगर देखा जाए तो इधर सेना कम थी, इधर ज्यादा सेना थी, लेकिन ये पराजित हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस युद्ध में क्या हुआ? भारतीय शासकों की पोल खुल गई कि हाँ, भारतीय शासक कितने योद्धा हैं। सोचिए पहले, इसकी बहुत कम सेना, इसकी 3000 लगभग सेना महफूज खां की, लेकिन फिर भी पराजित हो गए। समझ में आया? और अगर बात करें तो ये युद्ध समाप्त किस संधि से होगा, ठीक है। तो एक संधि थी 1748 की संधि, 1748 ईस्वी में एक संधि थी, यक्षला, यक्षला सापेल की संधि, ठीक है। और इसी संधि से जो है क्या हुआ? युद्ध के समाप्त हो गया, मतलब युद्ध जो है समाप्त हो गया। कर्नाटक, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समापन हो गया।
इसमें जो भी क्षेत्र एक दूसरे ने जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो लंबा नहीं ज़्यादा करना चाहते हैं कि नया नया चैनल है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए, और नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।